अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज 30 मई 2022 है। आज की इस वीडियो में आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करने वाला हूं, तो इस वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें। आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला सवाल। आज के पहले सवाल में एक भाई ने पूछा है, मेरी कंपनी ने मुझे टर्मिनेट कर दिया है, मैं भी नेपाल में हूँ, मैं कितने दिनों बाद दूसरे वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या कितने दिनों बाद फिर से कतर आ सकता हूँ? अगर आपका आईडी कैंसिल हो गया है, जैसे आपने बताया है कि आपको कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया है, अगर आपका आईडी कैंसिल हो गया है तो आप कभी भी नया वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा निकलने के बाद में आप कतर जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज के अगले सवाल में एक भाई ने पूछा है, जिसका नाम तौफीक खान यहाँ पर दिखा रहा है, मैं बहरीन से कतर आना चाहता हूँ। बहरीन में वर्क वीज़ा पर हूँ, मेरा 3 डोज हो चुका है। मैं इंडिया से मेडिकल किया हूँ, लेकिन अभी मैं बहरीन में हूँ, तो क्या मुझे भी क्वारंटीन होना पड़ेगा? प्लीज़ भाई जवाब दें। अगर आप डायरेक्ट बहरीन से कतर आते हैं विज़िट वीज़ा पर तो आपको क्वारंटीन में नहीं रहना होगा, लेकिन अगर आप इंडिया से होकर के आते हैं तो आपको क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूँ, वो ये कि अगर आप बहरीन से विज़िट वीज़ा में कतर आना चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आ सकते हैं। लेकिन अगर आप कतर वर्क वीज़ा में आना चाहते हैं तो आपको इंडिया जाना पड़ेगा, वहाँ आपका मेडिकल होगा, उसके बाद में वर्क वीज़ा इशू होगा, फिर आपको आना पड़ेगा कतर। तो इस सूरत में आपको 1 दिन का क्वारंटीन कतर में रहना पड़ेगा। आज के अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, जिसका नाम नबीला अमीर है। नबीला अमीर ने कमेंट में लिखा है, भाई मैं एक कंपनी में गया था, 20 दिन रहा, कंपनी से बात नहीं बनी, वापस आ गया। अब वो कंपनी ने दोबारा वीज़ा डाल दिया है, अब मैं क्या करूं? क्योंकि किसी कंपनी में नहीं जा सकता, इसका कोई हल है तो बताइए। कब तक ऐसा कर सकता हूं? मैं क्या करूं? प्लीज़ जवाब दें ज़रूर। मैं इस टॉपिक के ऊपर में करीब 10 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने सर उबैद ताहिर से रिक्वेस्ट किया था कि इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल होना चाहिए। आप लोगों में से अक्सर लोगों ने उस वीडियो को ज़रूर देखा होगा कि अगर आप किसी कंपनी में काम नहीं करना चाहते हैं, रिज़ाइन दे करके घर जाना चाहते हैं, तो कंपनी वाले इस मैटर को ईगो बना लेते हैं और वो कंपनी आपका रास्ता रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। तो इस भाई के साथ में भी ऐसा ही प्रॉब्लम हुआ है कि उस कंपनी ने इसके जाते ही दूसरा वीज़ा इशू कर दिया, ताकि ये बंदा फिर किसी दूसरी कंपनी में न आ सके। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि MOI कतर का ट्विटर पर अकाउंट है और उस अकाउंट के ज़रिए रोज़ाना कुछ न कुछ पोस्ट आता रहता है। तो उस ट्विटर अकाउंट में अब उसको टैग करते हुए या उस पोस्ट के नीचे में कमेंट कीजिए, बार बार कमेंट कीजिए, 1 दिन 2 दिन नहीं, बल्कि आप जब तक आपका रिप्लाई नहीं आता है तब तक उसको कमेंट करके अपना प्रॉब्लम को बताते रहिए। तो इस तरह जो आपके साथ में प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम MOI कतर तक पहुंच सकता है। और दूसरी सूरत यह है कि MOI कतर का जो ईमेल है, उस ईमेल पर भी अपना प्रॉब्लम बता करके आप उसको ईमेल कीजिए, हो सकता है कुछ न कुछ आपको वहां पर सोल्यूशन बता दिया जाएगा। MOI कतर का जो ईमेल है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। आप हिम्मत मत हारें, अगर आपको 10 मरतबा या 20 मरतबा भी अगर आपको कमेंट करना पड़े या ईमेल सेंड करना पड़े तो करते रहें। ऐसी कंपनी के ख़िलाफ़ में हो सकता है कि MOI कतर की तरफ से ज़रूर कुछ न कुछ एक्शन लिया जाएगा। प्रूफ के तौर पर अगर आपके पास में पुराना वीज़ा कॉपी है तो वो भी लगाइएगा, ताकि आपका मैटर ज़्यादा मजबूत हो सके। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, सर मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है, टिकट भी ओके है, लेकिन कंपनी के अकाउंटेंट ने हिसाब करके घर जाओ 1 हफ्ते बाद पैसा भेज देंगे, ऐसा कह रहा है, क्या करें? तो मेरे ख्याल से जैसे कंपनी ने आपको बोला है कि 1 हफ्ता के बाद में पैसा देंगे, अगर आप कर सकते हैं तो 1 हफ्ता के लिए टिकट को एक्सटेंड कर दें। और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि आपके जाने के बाद में कंपनी वाले आपको पैसा नहीं देगी, कम से कम ये 90% यही चांस है। ऐसा बहुत सारी कंपनी वाले बोलते हैं कि तुम घर चले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, बाद में पैसा भेज देंगे, और पैसा नहीं भेजती है। और ये खास करके अगर आप फाइनल एग्जिट में जा रहे हैं तो ये इस सूरत में होता है। तो पहला रास्ता ये है कि आप 1 हफ्ता के लिए टिकट को एक्सटेंड करवा लें, या ये कि लेबर मिनिस्ट्री में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। और तीसरी सूरत ये हो सकती है कि आप अपने रिलेटिव के नाम से कंपनी को बोलिए चेक इशू करने के लिए 1 हफ्ता का आगे डेट डाल करके। 1 हफ्ता गुजरने के बाद में आपका रिलेटिव वो चेक लेकर के बैंक जा सकता है और वहां से पैसा उठा सकता है आपके लिए। मैंने आपको यहाँ पर 3 सजेशन दिया है, जो आपको यहाँ पर अच्छा लगता है, आसान लगता है, उस पर आप काम कर सकते हैं। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, असलम भाई मुझे थोड़ा जानकारी चाहिए थी कि मैं अपना वीज़ा कैसे चेंज करवा सकता हूँ, मैं कतर में नया हूँ, पता नहीं है, थोड़ा हेल्प कर दो। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जैसे बताया है कि आपने कतर में भी नए हैं, तो आप वीज़ा क्यों चेंज करवाना चाहते हैं? इस सूरत में आपका नुकसान भी हो सकता है।
चेंज करने के लिए आपको 100% कंपनी की तरफ से एनओसी चाहिए। कतर आने के साथ साथ आप कंपनी से एनओसी का डिमांड करेंगे तो हो सकता है कि कंपनी आपसे नाराज़ होकर के आपका ब्लॉक हरू भी लगा सकती है। आपके लिए मेरा सजेशन यही है कि आप कंपनी में गए हैं, नए हैं, आपको कुछ मालूम नहीं है, तो आप अपनी कंपनी में काम करते रहिए। एग्रीमेंट के एक्सपायर होने के बाद में फिर आप दूसरी जगह जाने के लिए ट्राई कीजिएगा। आज के अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, मैं कतर में वैक्सीन का 2 डोज लगाया हूं और बूस्टर डोज नेपाल में लगाया हूं, तो क्या कतर आने के लिए क्वारंटीन करना पड़ेगा कि नहीं, बताइएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। आपने जैसे बताया है कि आपने बूस्टर डोज नेपाल में लगवाया है, तो आपने जो बूस्टर डोज लगवाया है इसको एहतराज एप्लीकेशन इसमें आप अपडेट करा लीजिए। अपडेट कराने के बाद में आपको कतर में क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। तो इसको कैसे अपडेट करवाना है इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, अगर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, भाई मैं ड्राइवर हूं, मुझे 1 महीना हो गया है, अभी तक गाड़ी नहीं मिली है और सैलरी भी नहीं मिली है, क्या हम दूसरी जगह कफाला मिल सकता है, प्लीज़ जवाब दें। अभी आपको आए हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है, इतनी जल्दी परेशान होना ठीक नहीं है। अगर आपको कुछ भी पैसा नहीं मिल रहा है, खाने पीने का भी पैसा नहीं मिल रहा है, पॉकेट खर्चा का भी पैसा नहीं मिल रहा है, तो कंपनी से मांगिए। अगर कंपनी वाले देने के लिए तैयार नहीं है तो आप इस सूरत में लेबर मिनिस्ट्री से हेल्प ले सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि इतनी जल्दी परेशान न हो। कंपनी वाले 1 महीना या 2 महीना लेट करके भी सैलरी देते हैं, तो गुजारा करने के लिए आप कोई ना कोई सूरत निकाल लीजिए। इतनी जल्दी परेशान मत होइए। इतनी जल्दी पैर हाथ मारने से आपका और कंपनी दरमियान जो रिलेशनशिप है ये ख़राब हो सकता है। आज के आखिरी सवाल में किसी भाई ने पूछा है, क्या कतर का विजिट वीज़ा ओपन है, तो जी बिल्कुल ओपन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका सवाल देखने के बाद मैंने कतर में एक भाई से पूछा जो कि टाइपिंग सेंटर में काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि कतर में विजिट वीज़ा मिल रहा है। मुझे इसके बारे में पहले भी जानकारी थी, लेकिन मैंने लेटेस्ट जानकारी हासिल करने के लिए उस भाई से पूछा था।